डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग आपकी खुश हों। आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं मैम। म्यूट है और गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जी रहे होंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे हर दिन हम लोग जुड़ते हैं और अपनी जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका सलूशन यहाँ पे हमें मिलता है। तो दोस्तों, आइए आज कुछ और अपनी इनर जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है हमारे हेल्थ को लेकर। क्योंकि तीन मेजर ऐसे हमारी ज़िंदगी के एरिया हैं, जैसे हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया और हमारा फाइनेंस हो गया। उसमें हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने रिश्तों पे बात की थी कि ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है, कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर करें विथ ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी हेल्थ, हमारी सेहत का क्या रोल है, ग्रैटिट्यूड का और एक्सेप्टेंस का हमारे हेल्थ के ऊपर। हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है जो बचपन से लेकर टिल टुडे हमारे जहनों में डाले गए हैं, और कैसे वो चीज़ें हमें दिन ब दिन जो है वो डिजीज़ की तरफ लेके जा रही है। जितना जितना साइंस एडवांस होता जा रहा है, उतना उतना डिजीज रेशो बढ़ रहा है। लोग उतने ज़्यादा बीमार हो रहे और नई नई वैरायटी की डिजीज मार्केट में आ रही हैं, लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, यहाँ से क्लीन होते हैं, ताकि हम अपने दिलो दिमाग और फिजिकल बॉडी को क्लीन कर सकें सभी नेगेटिविटी से और बीमारियों से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सभी जुड़ जाते हैं। सभी लोग खुद को म्यूट कर लीजिए और कोशिश कीजिए अपना माइक सभी लोग ऑफ रखें। लाइट्स ऑफ कर दें। अगर किसी के पास पिरामिड है तो पहन लीजिए, क्योंकि हम ध्यान में उतरने वाले हैं दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र, एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट जो हम खुद को देने जा रहे हैं दोस्तों। तो यस दोस्तों, आइए मेरे साथ चलते हैं। सबसे पहले लॉक आपने अपनी आँखों पे लगाना है, क्योंकि 80% हमारी जो एनर्जी है, जो वेस्ट होती है, वो आँखों से होती है। दूसरा लॉक, 10% जो एनर्जी है वो हमारी हाथों और उंगलियों से जाती है, और 10% लास्ट में जो लॉक, थर्ड लॉक है, वो है पाँव का, या आप लेग्स का बोल सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स होके बैठ जाइए मेरे दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए मेरे दोस्तों। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। वंस मोर। वंस मोर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए मेरे दोस्तों। आपकी सांस जैसी भी चल रही है, उसको फॉलो कीजिए, उसी को विटनेस कीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, बस सांसों की माला फेरिए मेरे दोस्तों। जैसे आज टीचर्स डे है, आइए अपनी सांसों का धन्यवाद करें, जो हमारी गुरु है, हमारी उस्ताद है, हमारी टीचर है। अपनी नॉर्मल, नेचुरल सांसों को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस लम्हे सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए, बस आप और आपकी सांसें, कोई तीसरा बीच में ना आए। अपने ऊपर सभी लोग महसूस कीजिए, सिल्वर पिरामिड स्थापन हो रहा है। एक नहीं, जैसे सातों पिरामिड हमारे ऊपर सभी रंगों के, जैसे इंडिगो कलर होता है, रेनबो कलर होता है, स्थापन हो रहे हैं।
उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए और शांत हो जाइए। आइए, एक प्यारे सफर पे चलने से पहले सुरक्षा कवच अपने मास्टर्स को बुलाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, मेरे सभी टीचर्स, एंजल्स, सभी का दिल की गहराइयों से आज टीचर्स डे पे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन और शुक्राना। आइए इनवाइट करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस, लॉर्ड शिवा की कॉन्शियसनेस, जीसस क्राइस्ट की कॉन्शियसनेस, हमारी प्यारी मदर अर्थ और सभी गॉडेस की फेमिनाइन एनर्जीज को इनवाइट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और उनका धन्यवाद करते हैं कि वो सभी आए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी लोग हाथों में हाथ डाले एक गोल दायरा बनाते हुए इन सभी मास्टर्स की एनर्जी को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कीजिए मेरे दोस्त। इस लाइट को, इस सिल्वर वाइट लाइट को अपने अंदर महसूस कीजिए मेरे दोस्त, और बोल दीजिए, हाँ मैं तैयार हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी समझने के लिए, हेल्दी बिहेव करने के लिए मैं तैयार हूँ। इन मास्टर्स की ऊर्जा को अपने अंदर उतारते हुए मैं तैयार हूँ, हेल्दी रहने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरा ध्यान सांसों पे रखिए मेरे दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई सांस हमारे ऊपर जैसे एक चक्र गोल घूम रहा है पॉजिटिविटी का। आती हुई सांस के साथ इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर उतारिए, इस हेल्थ को अपने अंदर उतारिए मेरे प्यारे दोस्तों। और जाती हुई सांस के साथ हमारे अंदर जितने भी डर है बीमारी को लेकर, हेल्थ को लेकर, सभी डरों को काले धुएं की शक्ल में अपनी बॉडी से बाहर जाती हुई सांस के साथ निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। एकदम शांत। सांसों की माला फेरते हुए मेरे दोस्तों पूरा ध्यान अपने पाँव पे रखिए। बहुत ही ग्रेट बॉडी ऑर्गन, उनकी शुक्रगुजारी कीजिए मेरे दोस्तों कि वो स्वस्थ हैं,
और हमें मूवेबल बना रहे हैं। हर दिन इन्हीं की वजह से हम मूवेबल हैं, बेड रिडन नहीं। शुक्र है मालिक का, हम डिसेबल नहीं, अपाहिज नहीं। शुक्रगुजारी अपने पाँव की कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इनको। आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला पार्ट यही है मेरे दोस्तों, और सबसे ज़्यादा काम करने वाला भी। आई एम सॉरी, आई लव यू। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को, फॉरगिवनेस की फीलिंग को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। सारा खेल महसूसियात का है, फीलिंग्स का है। अपने लेग्स को फील करते हुए ग्रेटिट्यूड भेजिए और बोल दीजिए इसको प्यार से, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जिस्म का दूसरा हार्ट, दूसरा मोटर, वाटर पंप, यही हमारी लेग्स के काफ मसल है मेरे दोस्तों। इसका धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा ध्यान अपना नीज पे, घुटनों पे रखिए मेरे दोस्तों। इनकी वजह से कितने फ्लेक्सिबल होते हैं हम, उठना बैठना। ये ना हो तो हम किसी काम के नहीं, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, हम खड़े भी नहीं हो सकते। अगर बैठ गए तो उठा नहीं जाएगा, अगर उठ गए तो बैठा नहीं जाएगा। इनको प्यार से बोल दीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरे लिए इतना काम करते हो। मैं जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबल नहीं रही, उन सभी मान्यताओं को आज मैं छोड़ कर कहती हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल। हर सिचुएशन को, हर बीमारी को दिल से एक्सेप्ट करके उसे जाने देती हूँ आज मैं। I release all my rigidness. बहुत सारा प्यार भेज दीजिए अपने नीज से, घुटनों, अपने लेग और हिप जॉइंट को महसूस कीजिए। बहुत सारा प्यार उनको, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स फेमिनाइन या मस्कुलाइन ना होते तो हम कोई जेंडर न कहलाते। शुक्रगुजारी कीजिए इनकी कि वो स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आपके पेट में जितने भी ऑर्गन पड़े हैं अंदर, चाहे वो शुगर को बैलेंस करने वाले हैं, हमारे यूरिन को कैसे बनाकर निकालते हैं, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है और रिलीज होता है, जितना कुछ है सबके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो हर पल हमें सिखा रहे हैं कि बिना कंप्लेन किए बस आगे बढ़ते रहो। ना कोई जजमेंट, ना कोई कंप्लेन, ना ही कोई इंटरफेरेंस। सब एक ही पेट के अंदर रहते हुए ना कंप्लेन एक दूसरे से, ना एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस, ना ही जजमेंट। इन टीचर्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन सबको आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू। पेट और छाती, जहाँ पे मेरे सभी एनर्जी सेंटर्स हैं, उन सबको मैं प्यार भेजती हूँ ताकि वो ओपन और अलाइन और ट्यून हो जाए, ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। अपने शोल्डर्स को, बाजू, आर्म्स, हैंड, फिंगर्स, थंब, हथेलियाँ, सबको महसूस करते हुए आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अगर हाथ ना होते मैं अपना खाना बनाती कैसे, बना के मुंह में निवाला डालती कैसे, मैं पानी कैसे पीती, मैं अपने बच्चे को गोद में कैसे उठाती, मैं अपने प्यारों को गले कैसे लगाती, हग कैसे करती। मैं हाथ नहीं होते तो मैं कैसे लिखती, कैसे पढ़ती, और कैसे ही मैं अपनी किताब लिख सकती। इन हाथों का शुक्रिया, शुक्रिया। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इन हाथों का के लैपटॉप पे चलते हैं, जूम को ओपन करते हैं और हम ध्यान से जुड़ते हैं। इन हाथों का शुक्रिया। महसूस कीजिए इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को अपने अंदर मेरे दोस्तों, इस प्यार को महसूस कीजिए। ये भाव प्यार का एक ताज़ा हवा का झोंका है, ठंडी हवा का, इसको महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने गले पे, नेक पे, अपने थायराइड पे रखिए। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी अपने थायराइड से। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू। यही वो मास्टर ग्लैंड है जो हमारे सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, चाहे फेमिनाइन हार्मोन्स हो, चाहे वो शुगर के हार्मोन्स हो, ब्यूटी के हार्मोन्स हो, सभी को यही मेंटेन करता है। हमारा वाक क्षेत्र, हमारी वाणी सब यहीं से आती है। हमारे लफ्ज़ों में जो मिठास होती है वो यहीं से आती है। जैसे शिव ने विष को अपने गले में उतारा था, थायराइड में होल्ड किया था और अमृत पीने के लिए दिया था।
यहाँ से जो भी विष है वो निकाल बाहर फेंकिए मेरे दोस्तों। अपने अल्फाज, अपनी वाणी में मिठास, टोन में मिठास भर दीजिए मेरे दोस्तों, भर दीजिए। जैसे पत्री सर ने वाक क्षेत्र किताब में कहा है, जो अननेसेसरी है, चाहे वो लफ्ज हो, चाहे उनकी टोन हो, छोड़ दीजिए। लफ्जों का चुनाव, लफ्जों को चूज करें जैसे डायमंड्स को चूज किया जाता है। बहुत सारा धन्यवाद इस थायराइड का। पूरा ध्यान अपने चेहरे पे रखिए दोस्तों, जहाँ हमारे पांचों सेंसेस मिलते हैं, वहीं से हम अज्ञानी भी बनते हैं और ज्ञानी भी। चाहे वो आंख है जिससे देखते हैं, नाक जिससे सूंघते हैं, कान जिससे सुनते हैं। हमारी 90% मिसअंडरस्टैंडिंग सिन, अज्ञानिता सुनने से बढ़ती है, देखने से बढ़ती है। और ज्ञान भी यही इसी रास्तों से अंदर उतरता है मेरे दोस्तों। तो अपने सभी 5 सेंसेस ऑर्गन को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए इस मैजिक वर्ड को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हेड, सर, बाल, पीछे, स्पाइनल कॉर्ड, नीरुदंड, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू। इन मास्टर्स की ऊर्जा लेते हुए उनकी प्रेजेंस में आइए दोस्तों, बोलते हैं मेरे अंदर जो भी जितने भी डर, मान्यताएं डिजीज या बीमारी को लेकर है, उन सब को आज मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। और मैं खुद को बोलती हूँ मेरे दोस्तों, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। फिजिकली मैं स्वस्थ हूँ, फिजिकली मैं स्वस्थ हूँ, फिजिकली मैं स्वस्थ हूँ। मेरी बॉडी का हर एक अंग इस ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है, महसूस कीजिए। मैं मेंटली स्वस्थ हूँ, ज़हनी तौर पे मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरे थॉट्स में पॉजिटिविटी भर रही है, मेरे बॉडी फ्लूइड्स में, नर्व्स में, सेल में पॉजिटिविटी भर रही है।
ये लाल कलर का पानी बह जाने दीजिए, जैसे सीढ़ियों से बारिश का पानी उतरता है। अपने अंदर जो नेगेटिविटी हेल्थ को लेकर है, मैं उसे बहने देता हूँ। मैं रिलीज करता हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। मैं सोशली स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। जो कंडीशनिंग मेरी एजुकेशन के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू हुई है हेल्थ को लेकर, उन सभी नेगेटिव मान्यताओं को, बिलीफ को आज मैं मास्टर्स की एनर्जी के साथ रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। और मैं खुद को आज बोल देती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ, मैं फिजिकली, मेंटली, सोशली स्वस्थ हूँ। मेरा इनर चाइल्ड हील्ड है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। मैं स्पिरिचुअली स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, पीसफुल हूँ, ग्रेटफुल। जहाँ जहाँ किसी को दर्द है, फील हो रहा है, हैवीनेस है, वहाँ इस वाइट लाइट को, वाइट ब्लू लाइट को जाने दीजिए, हील होने दीजिए मेरे दोस्तों। आप बस महसूस करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और ये वाइट एंड ब्लू लाइट इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेंबर्स हैं सब में फैल रही है, सबके घरों में। इस वाइट ब्लू लाइट को भेज दीजिए मेरे दोस्तों सभी हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, सभी जितने भी जेल है, कैदी है, प्रिजनर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी पिरामिड्स हैं, मंदिर, मस्जिद, हर जगह पे जितनी पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे इस हेल्थ की लाइट को भेज दीजिए मेरे दोस्तों। सबकी जिंदगियों में ज्ञान, ध्यान और हेल्थ उतर जाए मेरे दोस्तों। इसके लिए सभी मास्टर्स का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महसूस कीजिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस ग्रेटिट्यूड को, इस हेल्थ को अपने बॉडी के एक एक सेल में महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। मेरा दिल स्वस्थ है, महसूस कीजिए उसकी धड़कनों को, महसूस अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए मेरे दोस्तों, मेरा दिल स्वस्थ है, हेल्दी है, पीसफुल है,
मेरे माइंड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है मेरे हार्ट की। आई एम यूनिफाइड। आई एम यूनिफाइड। आई एम यूनिफाइड। इस वाइट गोल्डन लाइट को जो हम सब पे बरस रही है, महसूस कीजिए अपने रूट चक्रा पे। वहां से ऊपर सैक्रल चक्रा पे, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन। इस वंडरफुल लाइट को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों, जो हमारे रूट चक्रा से क्राउन तक जा रही है। जैसे दिवाली, जैसे होली की होलिका जलती है, इतनी बड़ी आग, जागृता को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। मैं स्वस्थ हूँ। जिसको हीट महसूस हो रही है वो लंबी गहरी सांसें ले। मैं स्वस्थ हूँ। किसी का सर भारी है वो पूरा ध्यान सांसों पे रखें। शांत, शांत। गला सूख रहा है, कोई बात नहीं। पूरा ध्यान सांसों पे रखिए मेरे दोस्तों। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। शांत, एकदम रिलैक्स। सभी मास्टर्स का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें गाइड करने के लिए, हमें हील करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। दोस्तों, धीरे धीरे वापस आइए मेरे दोस्त। इस स्वस्थता को, इस हेल्थ को अपने अंदर उतारते हुए, महसूस करते हुए, ग्रेटिट्यूड के साथ वापस आइए मेरे दोस्तों। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए मेरे दोस्तों। दोनों हाथों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए मेरे दोस्तों। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू। जो लोग ध्यान से बाहर आ गए प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। और जिनके पास ग्लास में पानी है, बॉटल है, वो सभी लोग ग्लास को अपने हाथ में पकड़िए। वाटर चार्ज करेंगे फॉर हेल्प। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सभी लोग ग्लास को अपने हाथों में ले लीजिए क्योंकि ऊर्जा बहुत है मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों, वाटर को चार्ज करते हैं। ये जल देवता, आपका धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी बॉडी में जितना जल है उस जल को धन्यवाद,
धन्यवाद। मास्टर्स की जो भी पॉजिटिव एनर्जी बरस रही है वो इस जल को मैं अर्पण करती हूँ। मैं इस जल में सभी ग्रेटिट्यूड को अर्पण करती हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी आंखें स्वस्थ हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे कान स्वस्थ हैं, मैं सुन पाती हूँ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिप्स, मेरे दांत, मेरी टंग, मेरी जुबान स्वस्थ है कि मैं बोल पा रही हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने थायराइड की शुक्रगुजार हूँ, अपने पेनक्रियाज की शुक्रगुजार हूँ कि वो स्वस्थ है, अपने लिवर की, किडनी की, गॉल ब्लेडर की, पूरे जीआईटी सिस्टम की शुक्रगुजार हूँ। हे जल देवता, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं जो अन्न, मैं जो जल, जो भी मैं ग्रहण करती हूँ, यूज करती हूँ, सभी को पॉजिटिव कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी द वे इट इज। थैंक यू जल देवता, मुझे स्वस्थ रखने के लिए। थैंक यू। वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वंडरफुल मेडिटेशन के लिए। आप सभी मास्टर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच संगीता जी, आपका कैमरा ऑन है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्या है हेल्थ हमारी, क्या डेफिनेशन बनती है इसकी। थैंक यू किरण जी। क्या डेफिनेशन बनती है दोस्तों, आप क्या समझते हैं हेल्थ किसे कहते हैं? सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपके जहनों में क्या बिलीफ सिस्टम है कि हेल्दी होना किसे कहते हैं। प्लीज इंटरेक्टिव बनाइए। ये कोई टीचर और वो बात नहीं है दोस्तों, मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम है, चैट बॉक्स में डालिए कि हेल्थ क्या है, हेल्दी होना किसे कहते हैं। खूबसूरत दिखने को हेल्दी कहते हैं, मोटा तगड़ा होने को हेल्दी कहते हैं, किसे हेल्दी कहते हैं? आप लोग क्या मानते हैं? यस, बताइए, क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस बताइए, क्या है हेल्थ मेरे दोस्तों, बताइए। यस, करिए। कोई बात नहीं, जिनका कैमरा कोई टेक्निकल इशू है, इट्स ओके। बाकी जो करना चाहते हैं कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप में बहुत एनर्जी है सभी लोगों में। तो दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि जो मोटा होता है वो हेल्दी होता है। बचपन से माँ खिलाती रहती थी, खाओ हेल्दी बनो, मोटे बनो, मोटे बनो। मगर खत्री सर कहते हैं, हमारी मेडिकल कहती है हेल्दी होना किसे कहते हैं? फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, ये चार चीजें अगर आपकी हेल्दी नहीं है, हम हेल्दी नहीं है दोस्तों। लाजमी नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। क्या हमारे रिश्ते स्टेबल हैं? क्या हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं? क्या हमारे हेल्थ में इश्यूज हैं? इन तीनों एरिया में आप कहीं पे भी लैक करते हैं तो आप हेल्दी नहीं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हेल्दी होना किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें जो हमें करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। आजकल साइंस बड़ी तरक्की कर रही है दोस्तों, बहुत एडवांस है। कितने सारे इंस्ट्रूमेंट, रोबोटिक सर्जरी, हम हम जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बैठे लैपटॉप पे पेशेंट्स को डायग्नोज कर रहे होते हैं, वहीं से ट्रीटमेंट हो रही होती है।
फिर भी ऐसे वायरस आते हैं जिनको पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं। कैंसर बढ़ गया है। ये सब क्या है? कुछ बीमारी तो ऐसी है जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब भी डॉक्टर के पास जाओ यही कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पता ही नहीं क्यों। मगर मगर हमारा ध्यान क्या कहता है दोस्तों? हमारी रोंडा बर्न क्या कहती है दोस्तों? उन सभी चीजों से दूर पत्री सर क्या कहते हैं, रोंडा बर्न क्या कहती है, उसको जानते हैं दोस्तों। एक बच्चा आपने देखा है, बड़ा मजेदार होता है, कैसे घूमता फिरता सारा दिन चुप करके नहीं बैठता, उसकी आंखों में चमक, इतना एनर्जेटिक मूड अच्छा, हेल्दी लगता है ना, क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली हेल्दी होता है। और जिस दिन बीमार हो गया वाकई वो बीमार लगता है, छोटी मोटी बीमारी को फील ही नहीं करता वो, कि हम ऐसे हैं। बीइंग अ डॉक्टर दोस्तों, हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, प्रेगनेंसी बताते हैं हम बीमार हैं। क्या मान्यताएं हमारी देखें, प्रेग्नेंट होना क्या बीमारी है? उसके लिए मेडिसिन दी जा रही है। पेशेंट हमें कहते हैं कि ये लिखो क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। नॉर्मल चीजों को हम बीमारी के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमारी कंडीशनिंग की गई है। हम तीन चीजों से सीखते हैं, 3 E: एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। क्या पहले के जमाने में दवाइयाँ थी? नहीं। लेडीज प्रेग्नेंट होती थी? हाँ होती थी। बड़े महान योद्धा वीर पैदा होते थे बिना दवाई के, कैसे दोस्तों? बिलीफ सिस्टम उनका क्या था? हम हेल्दी हैं। डॉक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, मेडिसिन का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या कॉन्सेप्ट था? हम हेल्दी हैं, बीमार हो ही नहीं सकते। उनको पता ही नहीं था बीमारी होती क्या है। देसी टोटके बस। बीमारी का कॉन्सेप्ट जितना हमें दिया गया है, आप खुद बताइए दोस्तों, आप हेल्थ को लेकर क्या मान्यताएं रखते हैं? ज्यादा डरते किससे हैं, हेल्दी होने से या बीमार होने से? जिसका पलड़ा भारी वो चीज ज्यादा होती है, इजंट इट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो सोचोगे वही होगा। हमें डर होता है, चीनी ना खाओ शुगर हो जाएगी, घी ना खाओ बीपी बढ़ जाएगा। डर है ना? जितना हम डर कर रहे हैं, कीटो डाइट, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, जितना डर कर रहे हैं उतना डर हमें उसी तरफ ले जा रहा है। पत्री सर क्या कहते हैं? सभी डरों से मुक्त हो जाए। बोलो, मैं स्वस्थ हूँ। ये एक लफ्ज यहाँ से लेकर नीचे तक एक एनर्जी वाइब्रेशन भेज देता है, पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम ये नहीं करते, हमें डर होता है दोस्तों, आपको पता है जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती पता। अगर पूरी बॉडी में एक दांत में दर्द हो जाए, अभी दांत पड़े, हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ आप सभी के पास है, किसी को फील हो रहा है हमारे दांत नहीं? दर्द हो जाए बस, फिर आप वजह देखें, पूरी बॉडी में लगता है बस यही एक ऑर्गन है जो इम्पोर्टेंट है। एक दांत की वजह से सर में दर्द, आंखों में दर्द, लेथार्जिक मरे पड़े, तब अंदाजा होता है कि ये दांत कितना वैल्यूएबल है। मैं कोई बुक्स की बात नहीं बता रही दोस्तों, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताऊंगी। यहाँ पे बुक्स मैंने नाम बता दिए, खुद ही पढ़िएगा, हम प्रैक्टिकली बात करें। मेरे पाँव पे एक दिन वाटर बॉटल गिरी और मेरा पाँव नीला पड़ गया, अंगूठा नीला पड़े, उसका नेल जो है वो खराब हो गया और वो पूरा रूट से निकल आया, नेल था ही नहीं। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि इतनी से इतनी चीज भी कितनी वैल्यूएबल है। मेरा पाँव इतना बुरा लग रहा था कि मैं खुली चप्पल नहीं पहन सकती थी क्योंकि नाखून नहीं था। जो देखे, हाँ ये तुम्हारा नाखून नहीं है। तो दोस्तों हम वैल्यू नहीं देते, नाखून की हम कभी वैल्यू देते ही नहीं, पाँव की तो स्पेशली नहीं। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि कोई भी चीज जो मेरे यूनिवर्स ने मुझे दी है, मेरे रब ने मुझे दी है, वैल्यूलेस नहीं है। हम कहाँ वैल्यू देते हैं दोस्तों?
हम कभी हाथ भी नहीं लगाते प्यार से पाँव को। बच्चों को तो बड़ा हक करते हैं, टीवी को संभाल के रखते हैं, लैपटॉप को संभाल के रखते हैं, अपनी बॉडी को नहीं करते, क्योंकि कंडीशनिंग है। अगर करने बैठो, ये तो सारा दिन खुद में ही लगी रहती है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देती। हमने मेरी एक पेशेंट थी जिसकी सर्जरी हुई, कहीं से वो करवा के आई, उसका जो जख्म था वो खराब हो गया, इतना बड़ा खड्डा बन गया, ड्रेसिंग अंदर डाल के पट्टी डाल के मैं सफाई कर रही थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ ग्रेटिट्यूड अप्लाई किया जाए। जो इतनी बुक्स में लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, अप्लाई तो करके देखें क्या होता है। क्या इतना बड़ा जख्म भर जाता है, स्किन मिल जाती है आपस में, जैसे नदी के दो किनारे मिल जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा चलो अप्लाई करते हैं। मैंने उस पेशेंट की मेंटली काउंसलिंग की कि तुम डेली अपना हाथ उस जख्म पे रखना और कहना आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तुम ऐसा करोगे 21 डेज में, देखना तुम्हारा जख्म कैसा जबरदस्त हो जाता है। मैंने एंटीबायोटिक उसकी बंद कर दी। 21 दिन बाद जब वो पेशेंट वापस आई, उसने आके मुझे यूं गले लगा, मतलब क्या हो गया भाई बताओ उससे, तेरी मेरा इतना जख्म था, इतना रह गया है बिना मेडिसिन के। आपने तो मुझे ये तावीज ऐसा दिया है ना, अब तो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। यकीन माने वो पेशेंट बिल्कुल हील हो गया। वरना डॉक्टर्स कह रहे थे उसका जख्म निकालेंगे, दोबारा रीस्टुचरिंग करेंगे, दोबारा से टांके लगाएंगे, दोबारा से सर्जरी होगी। तो दोस्तों वाकई लिटरली ये लव जो है, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये चारों लफ्ज कोई लफ्ज नहीं है दोस्तों। इनसे जुड़ी जो फीलिंग है वही हमें हेल्दी रखती है। सबसे पहले पता है हम क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे मुझे थायराइड हुआ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ना 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 ना, मुझे नहीं हो सकता, मेरी फैमिली में नहीं है। डॉक्टर कह रहा है भाई रिपोर्ट्स में आ गया है आपको है, हाँ हाँ, मैं तो नहीं मान रही, मुझे नहीं हो सकता। जिंदगी में एक्सेप्टेंस को लाइए मेरे दोस्तों। एक्सेप्टेंस के बाद ही सब कुछ शुरू होता है, ग्रेटिट्यूड पहले नहीं आ सकता। एबीसी ए से स्टार्ट होती है, जी से नहीं। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखा है दोस्तों। यस मुझे बीमारी है, ठीक है, थायराइड है, उसके लिए आगे मुझे क्या करना है? प्यार। कहते हैं ना, जब नई शादी होती है औरतें बड़ी चमक रही होती हैं और सारा कुछ, क्या कहते हैं, प्यार बड़ा मिल रहा है, चमक रही है। तो प्यार देखो, लव, ग्रेटिट्यूड इज अ फॉर्म ऑफ लव। वो देने से हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उनकी केमिस्ट्री चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन चेंज होता है। एक बच्चा, एक बीमारी है प्रोटीन डेफिशिएंसी, मरासमस एंड क्वाशरकोर, जिसमें बच्चे का सूखा हो जाता है। तो उस बच्चे को, ये मेडिकल में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उस बच्चे को किसी ग़िज़ाई कमी की ज़रूरत नहीं होती, माँ के प्यार की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ डाइट का बोला जाता है, सबसे पहले यही बोला जाता है। तो देखिए ग्रेटिट्यूड, लव में कितनी पावर है, एक बीमार बच्चे को सेहतमंद बना सकते। हम ये प्रैक्टिकली बातें मरीजों को बोलते हैं मेरे दोस्तों, इफेक्टिव है ना तभी। मगर हम इस विटामिन जी को समझ ही नहीं पा रहे, विटामिन ए को समझ ही नहीं पा रहे। अगर हमारी जिंदगियों में ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्टेंस आ जाए, यकीन माने हमारी हेल्थ बेहतर हो सकती है। जब मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ, यू हैव हाइपरथायराइडिज्म, मैंने फर्स्ट टाइम अपने थायराइड से बात की, वो बहुत बहुत मुझ पे इतना गुस्सा था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने उसका हशर क्या किया, एक चीज ग्रेटिट्यूड है। जब से मैंने करना शुरू की है, विदाउट मेडिसिन मेरा थायराइड रिकवर हो रहा है दोस्तों, रिवर्स हो रहा है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, कोई बुकिश बात नहीं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। मैं जो बात करूंगी अपनी लाइफ की करूंगी, जो मैंने अप्लाई किया है, बीइंग अ डॉक्टर, बगैर प्रूफ के मैं कोई बात यहाँ नहीं करूंगी। और जैसे जैसे मैंने नाखून को ग्रेटिट्यूड दिया, डॉक्टर्स ने कहा ये इसके बाद नाखून नहीं आएगा, नेल बेड आपका टोटली डैमेज हो चुका है। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे यही जानना था कि आप क्या कह रहे हो, अब मैं घर जाके अपनी डॉक्टर खुद बनती हूँ। पता है, पत्री सर ने मुझे कहा था कि आप डॉक्टर हो, मैंने कहा जी सर एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमबीबीएस, मास्टर
बैचलर ऑफ मास्टर्स एंड सर्जरी। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, अब इसकी मीनिंग मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगी। बैचलर ऑफ मेडिटेशन, बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी बन जाइए वो, उसके बाद पीएचडी कीजिएगा इसमें। मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, मेरा नाखून धीरे धीरे आ गया, पूरा आ गया, हेल्दी आ गया। डॉक्टर्स मान ही नहीं रहे थे। ग्रेटिट्यूड जब भी आप करते हो दोस्तों, प्यार जब भी देते हो, वो चीज निखर जाती है। मेरे पास रेड रोज का पौधा था। मैंने कुछ दिन में इतना बिजी रही कि मैं उसको देख नहीं पाई। मेरी काम वाली आया आती थी, वो उसको पानी देके चली जाती थी, पौधा पूरा सूख गया। हाँ अल्लाह, मैंने इतने पैसे भर के पौधा लिया तो ये क्या हो गया, ये तो सारा सूख गया, पत्ते झड़ गए उसके, डंडियां बच गई, ओए ये क्या होगा। अरे फिर मुझे याद है, मैं डेली इसको जाके हाथों से कहती थी आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं सिर्फ इतना कहती थी। यकीन माने, मैंने 7 डेज किया, आज उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, कोई उसमें खाद नहीं डाली, कुछ भी नहीं, नेवर नथिंग। एक पौधा मैंने जड़ से उखाड़ लिया और उसकी जड़ को दोबारा उसमें डाल दिया, ऊपर से सारा काट दिया। रोजाना आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। और आज वो पौधा बेल इतनी बड़ी हो गई, वो सरप्राइज। आप लोग भी प्रैक्टिकल कीजिए दोस्तों, फेथ स्ट्रांग होता है। यस दोस्तों, थैंक यू सो मच। अनीता जी बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। अब मेरी बारी खत्म, आप लोगों की शुरू, ठीक है। जो कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज। यस दोस्तों। हेलो। यस किरण जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। कैमरा ऑन कीजिए, आपका प्यारा प्यारा चेहरा देखना है। कैमरा तो डिसेबल्ड है मैम, लेकिन कोई बात नहीं। ओके। डिसेबल्ड इन द सेंस कि मैंने आपके द्वारा, एडमिन के द्वारा ही वो है, अच्छा। तो कोई बात नहीं। मैम मैंने, मेरे हस्बैंड को सीएमएल है, आप तो डॉक्टर हो, आपको तो पता ही होगा। जी जी। तो मैंने बस वो ध्यान करते नहीं, तो मैं बस जस्ट ऐसे ही बैठती थी और मतलब मैं बोलती थी यूनिवर्स से कि हम्म, उनके सारे सेल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और उनका 1 साल तक कीमो बंद हो गया, हम्म, मतलब। फिर उसके बाद फिर वो दवा शुरू हुई, लेकिन अभी फिर मैं 2-3 महीने से यही कहना शुरू की हूँ, क्योंकि बीच में हम लोगों में थोड़ी खटपट हो गई, लेकिन हम लोग कैसे हैं ना, जो अनकंडीशनल लव करता है उसको तो लव करते नहीं है। या और जो और जो सामने वाले से ही लव सोचते हैं मिले, तो तो मैंने ऐसे कहती आप बीमारी अच्छे हो, मतलब फिर मुझे लगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए। फिर मैंने अभी फिर कहना शुरू किया है, मतलब इधर 2-3 महीने से, तो उनका 2-3 महीने से सच में फिर कीमो बंद है। और मैं क्या बताऊं, ग्रेटिट्यूड में बहुत शक्ति है, बहुत बहुत शक्ति बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। आई लव यू। हम्म। बहुत शक्ति है, मीन्स आप जो कह रहे हो वो अक्षरशः सत्य है। बिल्कुल। और मैं बहुत चीज मैनिफेस्ट की हूँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कृष्ण जी चुटकी बजाते थे, हम्म। वैसे मेरा मैनिफेस्ट होता है। जबरदस्त। मतलब सच में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की। सच में मतलब जैसे लिखा ना, डियर यूनिवर्स, इन्फानाइट यूनिवर्स प्लीज ओपन द वे। तो मेरे लिए हमेशा वे खुला रहता है। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं मौन हो जाती हूँ, ऑफिस में मैं मौन हो जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही तो मैं चुप हो जाती हूँ एकदम। सोचती हूँ चलो कितना करोगे और करो, फिर खुद ही थक जाओगे। तो ये सब, और मैं उस समय वही करती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जबरदस्त तो जबरदस्त। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं सच में इसको करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। जो जो भी सुनेगा डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड उसका फेस और पक्का होगा। और नहीं चाहिए। पत्री सर बस की जो बस बुक है वाक क्षेत्र, वो जरूर पढ़िएगा, इतनी प्यारी बुक है। आपको क्या बताऊं, मतलब। मैंने 3 बार पढ़ ली है। वाह, फिर तो आपको पता ही होगा मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू फॉर किरण। गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू। यस सुनीता जी। बहुत अच्छा आज का ध्यान था।
मैंने जब देखा कि आज तो होस्ट मैं तो इतनी खुशी थी। मैं भागवत कथा सुनने गई थी, वहां प्रोग्राम चल रहा था, वहां से भाग के आई कि मुझे तो करना है मेडिटेशन। कभी छोड़ के बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। एक अंदर से उमंग आती है कि मुझे ये चीज करनी है। सुन के मुझे बहुत सी चीजें मैंने कर रही हूँ आपको सुन के। मेरे अंदर थोड़ी सी ना, जैसे ये प्रवर जेलसी वाली, थोड़ा सा किसी को जो किसी ने हम कुछ नहीं सम्मान दिया कुछ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसमें भी ग्रेटिट्यूड है। उसको भी धन्यवाद देना कि वो जो कर रहा है ठीक है। तो ये मैं आपसे सीख रही हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू पत्री सर का, कि वो मेरे द्वारा जो भी है वो आपको दे रहे हैं। मैं तो जैसे एक छात्र हूँ, जो मास्टर्स दे रहे हैं, मेरा काम डिलीवर करना है। जी। एक तो आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है, आप इतनी सुंदर है, जितनी अच्छी आपकी बातें होती है, आप खूबसूरत है। लगता है आपको देखती रहूं। थैंक यू जी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू जी। यस दोस्तों, और किसी ने कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, और यस मानती हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। जी का हैंड रेज है मैम। यस। आत्मबंधन मैम। आप वंदन, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। और जब आप बोल रही थी ना कि आ, 7 रंग के पिरामिड हैं, तो मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ 7 रंग के पिरामिड हैं और उतने कलर की लाइट जल रही है। वाओ, ग्रेट ग्रेट, और, बहुत और प्यारा। बार बार मुझे गुरु नानक देव दिख रहे थे, बहुत ज्यादा दिखे हैं। वाओ। जब भी गुरु की बात होती है ना मेडिटेशन में, तो हमेशा मुझे वही दिखते हैं, गुरु नानक देव। ग्रेट ग्रेट। हाँ, जुड़े मेरे रहिए। वहाँ लाइट चली गई है मैम। यस, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। और बहुत अच्छा लगा मैम, पूरी बाजी के आर्गन जैसे लग रहा था, कितने स्माइल कर रहे हैं। और जब हार्ट का नाम आप ली ना, तब एकदम मुझे लग रहा था पिंक कलर का दिख रहा है। अरे वाओ, ग्रेट। बहुत बढ़िया। कितना अच्छा बहुत लगता है ना, अच्छा जब लगा। अपने आप से मिलते हैं, अपने बॉडी ऑर्गन को देखते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, ग्रेट ग्रेट। बहुत ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन भी और ग्रेटिट्यूड भी, सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। यस नीलम जी। डीप ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, आप बहुत से लोगों को हील कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट सर्विस। थैंक यू थैंक यू पत्री सर मैम। का, कि वो हम सबको हील कर रहे हैं। सभी मास्टर्स का जो हमारे साथ जी जुड़ते मैम, हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू नीलम जी, शेयर कीजिए ग्रेटिट्यूड का कोई एक्सपीरियंस, हम सब सुनना चाहते हैं ग्रेटिट्यूड। हाँ मैम, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। बिल्कुल, जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते तो अंदर से ही वो एनर्जी फील होने लगती है। खुद से ही मतलब वो एनर्जी अंदर से आती है जब ग्रेटिट्यूड फील करते हैं किसी के प्रति। तो बहुत अच्छा सेशन मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नीलम जी, थैंक यू। और कोई बात करना चाहता है ये फ्रेंड? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस, यू मे शेयर प्लीज। मैम, शुगर के लिए कौन सा आर्गन होता है? किसके लिए? सॉरी। शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए। पेनक्रियास। पैनक्रियाज, स्प्लीन। नहीं नहीं, हमारे जहाँ पे ये स्टमक होता है ना, उसके थोड़ा हाँ नीचे, हाँ। उसके थोड़ा नीचे पेनक्रियास होता है। अच्छा अच्छा। यस। थैंक यू मैम। यस, उसको डेली प्यार भेजिए। हाँ हाँ। थैंक यू। यस संगीता जी। जो आपने प्लांट्स का बताया, जी। वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। वाओ। उनको लव भेजिए। लव भेजिए तो वो सरवाइव कर जाते हैं, मुरझा रहे होते हैं
तो सरवाइव कर जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है प्लांट्स पे। बिल्कुल बल्कि प्लांट से तो मैंने बात भी की है और उनसे बाकायदा डायलॉग भी हो जाता है मैम। जबरदस्त, सच में ये तो इतने प्यारे हैं ना। इससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मेडिटेशन में आने से पहले कि पौधे भी हमारी बातों को सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं हम जो कह रहे हैं वो। बट ये हो रहा है। बहुत जबरदस्त ग्रेटिट्यूड वाकई। बाहर का जो सीजन होता है ना वो ग्रेटिट्यूड है, यू कैन से। थैंक यू सो मच मैम। आपके आने से इस पूरे मंच की ऊर्जा बढ़ जाती है और सभी को बहुत लाभ मिल रहा है। और रेगुलर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डीप डीप ये ग्रेटिट्यूड। मास्टर्स करवा रहे हैं पत्री सर का जो प्लान है, हम तो जस्ट ओके करने वाले हैं, बस वही करवा रहे हैं। वही लफ्जों में भी ऊर्जा उनकी है, जो दे रहे हैं वो भी वही है, हम तो सिर्फ लेने वाले, आप भी लेने वाले, मैं भी लेने वाली। तो आज टीचर्स डे है तो पत्री सर का और इस मंच का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटिट्यूड। आइए प्रीति मैम, आपका स्वागत है। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा सेशन। अब तो ये स्थिति हो गई है ना कि बस अंदर से सिर्फ थैंक यू ही आता है, ग्रेटिट्यूड ही आता है, ग्रेट ग्रेट। कुछ और नहीं। हमारा यही पर्पज है बस। 24 घंटे उसी में रहना है अब तो। बिल्कुल। और यकीन मानिए डे टू डे में भी जो वर्क होता ना, इतना स्मूथ, लाइफ चेंजिंग। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। यस, बताइए ग्रेटिट्यूड के बारे में। बहुत अच्छा लगता है ग्रेट। आपका ज्ञान, आपका बातें, आपके बहुत अच्छा है। प्यार है आपका। यस, शेयर कीजिए आपकी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड ने कुछ बदला, कुछ सुंदर किया। बहुत अच्छा लगा। जब से मैं मेडिटेशन करे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है मैं उस दिन का, रात का इंतजार करती रहती हूँ कि कब रात आए कि आपके साथ मैं जुड़ूं। थैंक यू। बस ध्यान को जैसे हम खाना खाते हैं ना, सुबह दोपहर रात तीनों टाइम, वैसे ही ग्रेटिट्यूड को पल पल अप्लाई करते रहिए। यकीन माने, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दो चीजें कभी साथ नहीं रह सकती, एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी। अगर ग्रेटिट्यूड आ गया नेगेटिविटी खुद ही भाग जाएगी, और जब नेगेटिविटी भागेगी बीमारियां खुद ही भाग जाएगी। यू आर हेल्दी। पता है नेगेटिव फीलिंग से क्या होता है? नेगेटिव फीलिंग से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे प्लास्टिक को आग लगा दो, इतनी बड़ी बोतल यूं हो जाती है और बीमारियां पैदा होती है। और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पॉजिटिव, जो ऐसे जैसे आटे में वो जो है ना डाल दें, आप क्या कहते हैं उसको, जो उसको फुला देती है, क्या मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, इनो वगैरह डाल दे तो वो कैसे नींबू फुला। वगैरह में। हाँ, इनो वगैरह डालते हैं ना। तो ग्रेटिट्यूड ऐसे हमें कर देता है, ऐसे कर देता है, हमारी जिंदगी को बाहर कर देता है, हमारे सेल्फ को एक्सपेंड कर देता है, और वो हमें पीसफुल, हैप्पी और हेल्दी रखता है। एक चीज मैम मैंने एक्सपीरियंस किया है जी जी। कि अगर सरेंडर, समर्पण अगर अंदर से आता है तो ग्रेटिट्यूड स्वयं आ जाता है। बिल्कुल। समर्पण बनता है। एग्जैक्टली। सरेंडर एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम है। यस यस। वंडरफुल। किसी भी परिस्थिति में अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रेटिट्यूड और ये सारी जो भी गुड फीलिंग्स है वो स्वयं आ जाती हैं नेचुरली। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बोला है आपने। कहते हैं ना कि वो लाखों की बात बोली है। यस, Yes, वो बहुत कीमती है और बहुत जरूरी भी है। ओके, बहुत अच्छा आपका सेशन, बहुत शानदार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम लोगों को हमेशा गाइड कीजिएगा, ऐसे आते रहिए। जी बिल्कुल अपना जरूर। थोड़ा भी, हाँ थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, बहुत मैं कीमती समय होता आपका है। कीमती समय
आपका कीमती समय हम लोग एंजॉय करें। यस, और मैं खुद इतना एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। सिर्फ मैं ही नहीं जी बोलती, सिर्फ मैं आप लोगों से सीखती भी हूँ। जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं ना कहीं मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर उसमें छुपा होता है। ये नहीं यस, सिर्फ मैं बता रही हूँ, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। हाँ, हर इंसान सीखता है। एग्जैक्टली ओके, ऐसे ही। हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, सुनीता जी, सभी मास्टर्स का दिल की गहराइयों से ग्रेटिट्यूड। और धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो इंशाल्लाह कल फिर हम मिलेंगे